विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मोरिया, आज हमारे साथ गिल्ली डंडा नहीं खेलोगे? नहीं नहीं मित्रों, मुझे देर हो रही है, मोरेश्वर मंदिर जाना है। कल ही तो गए थे, प्रतिदिन जाओगे क्या? हाँ, प्रतिदिन जाएगा ये। गणपति बप्पा जो है उधर दर्शन देने के लिए। मोरिया, उसके लिए मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? वो तो यहीं आ जाएंगे तुम्हारे लिए। आ जाएंगे नहीं, आ गए। गणपति बप्पा का महा चमत्कार, वो देखो। क्षमा करना गणपति बापा, ये नहीं जानते, आप तो सर्वत्र हैं ना। और इस प्रकार मुझ पर अटूट विश्वास रखकर मोरिया प्रतिदिन मीलों चलकर मेरे मोरेश्वर मंदिर पहुंचता था। सबके उपहास को सहकर ऐसा वो वर्षों तक करता रहा। कहाँ जा रहे हो मोरिया? पिछली बार कब दिखाई दे रहे तुम्हें तुम्हारे गणपति बप्पा? मित्र, इतना परिश्रम कहीं और कर लिया होता तो आज हमारे समान होते जीवन में। सिर्फ गणपति बप्पा के दर्शन से ही इसके सारे कार्य हो जाते हैं। पेट भी भर जाता है इसका। हाँ, भले ही बचपन में इसका पेट नहीं भरता था कभी। इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ये, और तुम लोग अड़ंगा लगा रहे हो। जाओ भाई जाओ, गणपति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देखो, गणपति प्रतीक्षा में इतने आधीर हो गए हैं कि बादलों पर बैठकर स्वयं आ गए। विक्षिप्त बुद्धि मोरिया। उसको विक्षिप्त बुद्धि का मानकर सभी उसको चिढ़ाते थे, किंतु मोरिया ने अपने ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होने दिया, ना ही मुझ पर अपने विश्वास को टूटने दिया। स्वयं अपने स्वास्थ्य की चिंता भी नहीं थी उसे, ऐसी थी उसकी भक्ति। प्रचंड ज्वर की अवस्था में भी वो मेरे दर्शन करने अवश्य आता था। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। पुत्र, मुझे मंदिर जाना होगा, देर हो गई आई। आपने मुझे उठाया नहीं। गणपति बप्पा भूखे होंगे। पुत्र रुको, आज तुम्हें तेज ज्वर है, आज रहने दो, मत जाओ। जाना तो होगा आई, मुझे गणपति बप्पा को भोग चढ़ाना है और प्रसाद भी लाना है। आपने नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। रुको पुत्र, पुत्र प्रसाद तो मैं ले आई हूँ, किंतु ऐसी अवस्था में तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अवस्था कुछ भी हो आई, बप्पा की कृपा सदा मुझ पर बनी रहती है। मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, पुत्र तुम्हें विलंब हुआ है। तुम्हारे जाने तक मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। बाबा, आप ही तो कहते हैं भक्तों के लिए भगवान के पट कभी बंद नहीं होते। ऐसी अद्भुत भक्ति को देखकर भगवान अपने हृदय के द्वार भी खोल लेते हैं, तो फिर उसके लिए मंदिर के पट बंद कैसे रह सकते थे? उचित ही कहा था मैंने, भक्त के लिए तो भगवान के द्वार सदा ही खुले रहते हैं। आश्चर्य, विश्वास नहीं होता।
आपने उसके लिए अपने द्वार भी खोल दिए थे प्रभु। ये तो कुछ भी नहीं। एक बार तो उसके लिए मुझे स्वयं मंदिर के बाहर आना पड़ा। मूर्खता मत करो, लौट जाओ। ऐसे तूफान में तो मंदिर भी नहीं खुले होंगे। चिंता मत करो मित्र, भक्त के लिए भगवान के पट सदा खुले रहते हैं। मूर्ख बनने की ठानी नहीं है क्या? ये कोई साधारण तूफान नहीं है। और अब तो मंदिर का मार्ग भी बंद हो गया होगा। अच्छा, हमारा कहा मत मानो, जाओ, अन्यथा तुम्हारे गणपति बप्पा को स्वयं यहाँ आना पड़ जाएगा। हाँ हाँ, आवश्यकता हुई तो बप्पा स्वयं ही आ जाएंगे। गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा गाए, प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही। प्रभु के द्वार पर यह अवरोध मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इसे हटाना ही होगा। भक्त कष्ट में हो तो भगवान से भी नहीं देखा जाता। वो अपने भक्त के सामने आकर उसका कष्ट हरते हैं। भक्त इतने कष्ट सहकर भगवान के पास पहुँचे तो भगवान भी उसे दर्शन देने के लिए उतने ही तत्पर हो जाते हैं। भक्ति से शक्ति है, शक्ति से संसार और ईश्वर से संसार है। भक्ति की शक्ति भक्त को वो पद दिलाती है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान से भी बड़ा हो जाता है भक्त। तो क्या उस दिन आपने मौर्या को साक्षात दर्शन प्रदान किए प्रभु? वो दिन भी अब आने ही वाला था पुष्पदंत जी, क्योंकि भक्त जितनी परीक्षाएं देता है भगवान के उतना ही निकट हो जाता है। और अभी मौर्या की कुछ परीक्षाएं शेष थीं, किंतु इस बीच भक्ति में उसका इतना खो जाना उसके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गया था। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। कल मंदिर से लौटने पर ऐसे ही बैठा है, पूर्ण रात्रि एक पल के लिए भी नहीं सोया। सब इसके लिए मुझे ही दोषी मानते हैं। महान भक्त होगा हमारा पुत्र, ये ज्ञात था मुझे, लेकिन वो संसार से इस तरह विरक्त हो जाएगा ये नहीं जानता था मैं। अब तो इसका विवाह ही एकमात्र साधन है, तभी वो समझेगा। भक्ति अपने स्थान पर है, किंतु जीवन के अन्य दायित्व अपने स्थान पर। किंतु ये सदा ही गणपति पापा के भक्ति में लीन रहता है। ये विवाह के लिए कहाँ तैयार होगा? हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। आई, भोग तैयार कर दीजिए, मोरगांव मंदिर जाना है। पुत्र मौर्य। हाँ आई। पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम अब विवाह कर लो। क्या?
विवाह? हाँ पुत्र। क्षमा कीजिएगा आई बाबा, विवाह मेरे लिए नहीं है। मैं तो गणपति बप्पा का भक्त हूँ। मेरा पल पल उन्हीं की भक्ति के लिए है। किंतु गणपति बापा की भी यही इच्छा हो तो? हाँ पुत्र, उनकी ही इच्छा से तो ये विचार हमारे मन में आया है, तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं। पुत्र, ईश्वर के प्रति तुमने अपना धर्म सदा निभाया है, और अब अपने माता पिता के प्रति अपना दायित्व भी निभाओ। हम तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारी संतान देखना चाहते हैं। हाँ पुत्र, मैंने तो कन्या भी ढूंढ ली है, तुम उससे भेंट कर लो, तभी निर्णय लेना। उचित है आई, मैं उससे भेंट करूंगा। किंतु हाँ, मैं तभी बोलूंगा जब गणपति बप्पा आज के समान मुझे उसकी स्वीकृति देंगे। मुझे विलंब हो रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। हमारी पुत्री संस्कारी है और बुद्धिमान भी। कैसा अपार तेज है इनमें। अवश्य कोई दिव्य असाधारण व्यक्ति है ये। प्रभु गणपति ने अपनी स्वीकृति दे दी है आई। किंतु मैं कन्या से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य पुत्री, आ जाना। सभी लोग मुझे ढोंगी और विक्षिप्त समझते हैं। गणपति भक्ति के सिवाय तो मुझे कुछ नहीं सूझता। तो मैं आपको सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं दे सकता, ना ही समय और ना ही आपका ध्यान रख पाऊंगा। फिर भी क्या आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रभु के ऐसे महान भक्त, ऐसे पवित्र हृदय वाले अवश्य अच्छे पति भी बनेंगे। मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। शीघ्र ही मोरिया का विवाह हो गया, किंतु आगे जो हुआ वो ना तो उसके माता पिता की कल्पना के अनुसार था और ना ही उस नवविवाहिता कन्या के। गणपति बप्पा की प्रतिमा देखी आपके घर पे, और गणेश पुराण भी, तो वो तो आपने अवश्य ही पढ़ा होगा ना? पापा में मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु मैं गणेश पुराण पूरा नहीं पढ़ सकी। तो मैं हूं ना,
एक ही रात्रि में संपूर्ण पुराण पढ़कर सुना दूंगा। श्री गणेश पुराण। वो मेरी भक्ति में इतना खोया हुआ था कि ना उसे ये ध्यान रहा कि ये उसके विवाह की प्रथम रात्रि थी और ना ही नव विवाहिता की उससे क्या अपेक्षा थी। वो उसे मेरा पुराण पढ़कर सुनाता रहा। माँ जी, वो स्वामी कहाँ गए? वो तो प्रतिदिन के समान मोरेश्वर मंदिर के लिए निकल गया है पुत्री। अंततः स्वामी आ गए। पुष्प का कचरा लाए हैं मेरे लिए। स्वामी, मेरी ओर तो स्वामी ने देखा तक नहीं। प्रभु भक्ति उचित है, किंतु मेरा तो तनिक भी ध्यान नहीं है स्वामी का। स्वामी, ये लीजिए ना गरम गुड़ पोली, मैंने बनाई है और मैं ये आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। मुझे खिलाने का कोई लाभ नहीं, बप्पा को खिलाओ, पुण्य मिलेगा। उन्हीं के लिए पकवान बनाओ। लाओ लाओ। ये लो, मैंने ये भोग गणपति बप्पा को चढ़ा दिया है। अभी प्रसाद सब में बांट दो। इस प्रकार मोरिया विवाह के पश्चात भी भक्ति में डूबा रहा। उसके लिए उसके जीवन में पत्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसके कारण हर दिन उसकी पत्नी की आशा पल पल निराशा में बदलती जा रही थी। और एक दिन, मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं अपने आई बाबा के पास जाना चाहती हूँ और अब मैं वहीं रहूँ। गृहस्थी के बिना नहीं चलता है संसार और भक्ति के बिना ना हो भव सागर पार, इसलिए दोनों व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।